Hello everyone, welcome to my channel Step Up with Accounts, and today we are going to start with the chapter issue of shares from the book Company Accounts. Why we are taking this? As because देखो आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो पार्टनरशिप के फर्स्ट 3 चैप्टर्स के बाद इशू ऑफ शेयर्स आना है, तो इसीलिए मैंने आपका ये अभी पहले एज बिकॉज वो बुक ख़त्म ना करके पहले हम इशू ऑफ शेयर्स करेंगे कि आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस का बेसिक कंसेप्ट आप अच्छे से कर सकें और समझ सकें। इशू ऑफ शेयर्स स्टार्ट करने से पहले हम उसके थ्योरी पोर्शन करेंगे। वाई थ्योरी, मैंने आपको पहले भी बोला वीडियोस में कि थ्योरी अगर हम छोड़ते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले हम बिफोर स्टार्टिंग टू द शेयर्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस थ्योरी पार्ट। थ्योरी में क्या है, इशू शेयर्स में सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज़ कंपनी। देखो कंपनी के बारे में आपने बिजनेस स्टडीज़ में +1 में भी किया है, कंपनी क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में आपने पूरा पढ़ा है, बट वही है कि माइंड में कितना किसके रहता है, तो इसलिए हम थ्योरी को हम पहले देखेंगे। व्हाट इज़ कंपनी? अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। सी वाई बाय लॉ? देखो अब सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटर सिंगल ओनर, उसके बाद आपने पढ़ा पार्टनरशिप फॉर्म, ये थर्ड स्टेट आती है कंपनी। देखो पार्टनरशिप में आपका इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उसको रजिस्टर कराएं, बट कंपनी में इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपकी कंपनी कभी भी कमेंस नहीं करेगी, स्टार्ट नहीं होगी अगर वो रजिस्टर नहीं होगी अंडर द लॉ। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कंपनी को एक नाम देते हैं और उस नाम को रजिस्टर करवाते हैं। क्यों नाम देते हैं? देखो कंपनी, आपने आज तक जितने भी कंपनीज के नाम सुने हैं, क्या वो मेंबर्स के नाम से जाने जाते हैं? देखो एक कंपनी का एग्जांपल लो, जियो। अगर कोई सिम ला रहा है या कोई भी जियो से रिलेटेड आइटम है तो हम क्या जियो का सिम यूज़ किया, जियो का कनेक्शन यूज़ करो, क्या ये पर्सन का नाम है? नहीं, ये कंपनी का नाम है जियो, जिस पे आप काम करते हो। सोनी कंपनी का नाम है, उसके मेन मेंबर का नाम नहीं है जिसने कंपनी स्टार्ट करी है। कंपनी अब जियो का सबको पता है अंबानी से रिलेटेड है, फाइन, बट हम नॉर्मली पर्सन डोंट नो अबाउट द नेम ऑफ द पर्सन जिसने कंपनी स्टार्ट करी है। कंपनी को एक नाम दे दिया, वो नाम हमने रजिस्टर करा दिया। तो आर्टिफिशियल पर्सन कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी आपकी डीलिंग्स होंगी वो कंपनी के नाम से होंगी इंस्टेड ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी के मेंबर के नाम से अगर कोई मिसलीडिंग हो जाती है या किसी भी चीज़ में, तो अगर कोई बाहर का बंदा केस करेगा वो कंपनी के नाम पे करेगा, मेंबर पे नहीं। हाँ, आज पर कंपनी से जो लिंक्ड मेंबर हैं वो इस चीज़ को डील करेंगे, बट पॉइंट इज़ दैट वी हैड गिवन द नेम टू द कंपनी, जिस नाम से वो कंपनी जानी जाएगी, जिस नाम से उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में जाएंगे। तो वी हैड फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो दिस इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्योंकि हमने इसको एक नाम दे दिया, एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड बाय द लॉ, इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। और इसको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, देखो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट नहीं था, रजिस्ट्रेशन कैन बी रिटन और इट कैन बी ओरल।
but in this company case registration is equally important. Now having separate entity, देखो separate entity जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब हम एक कंपनी को नाम दे देते हैं तो जो भी डीलिंग करेंगे वो कंपनी के नाम से चलेगी। लोग मेंबर को नहीं जानते, लोग कंपनी को जानते हैं, उसके ऑनर्स को नहीं जानते, कंपनी को जानते हैं। तो जितनी भी डीलिंग होगी वो कंपनी के नाम से होगी। तो वी हैड गिवन अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? सबसे पहला पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन क्या है? देखो आपका सिंगल ओनर और पार्टनरशिप में दोनों में एक सेम केस था कि अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है या कोई भी, जैसे सिंगल में है, अगर वो बंदे को कहीं जाना पड़ गया सडनली तो दुकान बंद हो जाएगी, फाइन, तो उसकी जगह पे कोई और नहीं बैठ सकता, ठीक है, तो वो खुद करेगा, अवेलेबल होगा, देन इट विल कंटिन्यू, अदरवाइज इट विल बी शट डाउन। एज लाइक पार्टनरशिप में क्या है, अगर रिटायरमेंट होती है या कुछ भी होता है तो हम पहले पार्टनरशिप एग्रीमेंट ख़त्म करते हैं पिछला, मीन्स न्यू एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टार्ट होता है, मीन्स पुराना पार्टनर का सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो आपका फर्म था वो ख़त्म हो जाएगा। बट कंपनी में ऐसा केस नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है एज लाइक कोई भी इसका ऑनर, क्योंकि कंपनी में एक ऑनर नहीं होता, लार्ज नंबर ऑफ ऑनर्स, क्योंकि पूरी कंपनी का जो टोटल शेयर है वो डिवाइड होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, वो हम करेंगे, उसको शेयर्स बोलते हैं, वो अब हम करेंगे नेक्स्ट में। तो वो पार्टनर, उसकी वजह से देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑनर्स। तो एक भी ऑनर या मेंबर रिटायर होता है या डेथ होती है या इंसॉल्वेंट होता है तो कंपनी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी एज लाइक चलती जाएगी जैसे वो पहले चल रही थी। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि किसी की रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी किसी भी ऑनर की, उससे कंपनी पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी अपनी कंडीशंस पे जैसे गो थ्रू करती थी वैसे ही गो थ्रू करेगी। किसी एक बंदे के जाने से कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी बंद तभी होगी जब इसका टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज अ कॉमन सील। कॉमन सील क्या है? आप कंपनी के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो तो आपको कैसे पता चले कि ये प्रोडक्ट सोनी का है? क्योंकि यहाँ पे जब कॉमन सील आती है तो इट मीन जब आप रजिस्टर कराते हैं तो कंपनी के नाम की एक सील मिल जाती है। वो सील पे कॉपीराइट उसी कंपनी का, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, वो कंपनी की सील कोई और नहीं ले सकता। आपको पता है देयर आर नंबर ऑफ LEDs, सबकी शेप एक है, सबका साइज एक है, लेकिन आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है? उसके लोगो से, उसकी सील से। तो जब भी डील होती है तो मेंबर, काम तो मेंबर करेंगे। अब आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो कंपनी सील नहीं लगाएगी, तो सिग्नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉमन सील का यूज़ होता है। वो सील आपकी कंपनी की होती है। वो कंपनी की सील लगने से क्लियर हो जाता है कि ये जो डीलिंग हुई है वो कंपनी, इस कंपनी से, सोनी से है या LG से है, तो वो डीलिंग हमारी कंपनी की सील से होती है। तो ये एक सिग्नेचर टाइप ऑफ की कंपनी को मिल जाता है कि हाँ ये हमारी कंपनी का सिग्नेचर है, तो वो सील लगा दी, इट मीन्स ये हमारी कंपनी का है। क्लियर? नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? देखो जो पॉइंट्स हमने डेफिनेशन में पढ़े हैं वही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, सी वी हैड डन हेयर। लीगल एंटिटी क्यों? क्योंकि ये क्रिएट होता है लॉ में, रजिस्टर कराना ज़रूरी है कि हमने एक नाम दे दिया, वी हैड गिवन अ सेपरेट एंटिटी टू आवर बिजनेस, हमारे कंपनी को एक नाम दे दिया और वो नाम लीगली ऑथराइज्ड है। लीगली कैसे है? कि वो रजिस्टर्ड करा दिया, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी स्टार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। किसी एक ऑनर के आने जाने या रिटायरमेंट या डेथ
या इंसॉल्वेंसी डज नॉट इफेक्ट योर कंपनी। कंपनी आपकी रन थ्रू करेगी, किसी की डेथ से, किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी से कंपनी बंद नहीं होगी। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है कि हमने कितनी मेंबर, किसकी कितनी पेमेंट करनी है। तो कंपनी में क्या होता है, जिस पार्टनर ने जितने % के शेयर खरीदे हैं उसकी लायबिलिटी उतने ही शेयर तक फिक्स है। अगर किसी पार्टनर ने 10 रुपीज़ के शेयर खरीदे हैं एंड ही हैड पेड 8 रुपीज़, तो ही हैज़ टू पे टिल 2, जो बच गया वही अमाउंट। ये नहीं है कि अगर लायबिलिटी कंपनी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई किसी भी केसेस में तो वो अपने घर से अपना घर बार बेच के लाएगा, नहीं। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कोई भी पार्टनर इन केस कभी भी लॉस होता है तो ऑनर, कोई भी ऑनर उतनी लिमिट तक सीमित है जितने लिमिट तक उसने शेयर खरीदे, शेयर खरीदने तक ही लिमिटेड है, उससे ऊपर वो अपनी लायबिलिटी पे नहीं करेगा। नेक्स्ट इज कॉमन सील। कॉमन सील मैंने आपको बताया अभी लास्ट कि एक सिग्नेचर पॉइंट मिल जाता है, सिग्नेचर सील मिल जाती है कि आप इस कंपनी से डील कर रहे हो, तो आपको एक सिग्नेचर पॉइंट सील दे दी कि आपको कैसे पता लगे कि ये इसी कंपनी से हम डील कर रहे हैं, या जो भी पेपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। क्योंकि मेंबर के नाम से कंपनी नहीं चलती है, कंपनी चलती है कंपनी के नाम से। और कंपनी चलती है, कंपनी कोई खुद एक पर्सन नहीं है जो अपने साइन कर दे, ठीक है? तो पर्सन्स के साइन भी नहीं चलेंगे। तो जिस नाम से हमने रजिस्टर कराई है उसी नाम से एक सील होती है, जिसकी सील, जिसका ठप्पा लग जाता है, एंड दैट वुड बी द कॉपीराइट ऑफ द कंपनी। तो अगर वो कोई और ले लेगा तो उस पर बहुत ज़्यादा क्लेम आएंगे कोई। इसीलिए आज तक जितनी कंपनीज की कॉमन सील है वो दूसरी कंपनी या दूसरी कोई भी बंदा उसका यूज़ नहीं कर सकता। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की यहाँ पे आप शेयर्स के बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। कंपनी में एक ऑनर नहीं है, 2 ऑनर नहीं है, 4 ऑनर नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द शेयर परचेज बाय द पर्सन। तो कंपनी का टोटल पोर्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट बीन डिवाइडेड इनटू द स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर्स। तो वो शेयर्स जितने जितने जो ऑनर खरीदेंगे उतने उतने लेवल के वो मालिक बन जाएंगे। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। सेपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। देखो, जब आपको बता दिया, आप जब खुद खरीदते हो, आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा परचेज सेल होती है रूटीन में, डेली बेसिस पे। तो जो शेयर में, अब देखो कौन खरीद रहा है, कोई 100 रुपये का शेयर यहाँ बैठा खरीद रहा है, तो एक जितने भी ऑनर हैं वहाँ पे ऑनर है लार्ज अमाउंट में। वो लार्ज अमाउंट के ऑनर्स एक दूसरे को ना तो इतना अच्छे से जानते, ठीक है, ना ही उन पे इतना टाइम है कि वो जाके मैनेजमेंट संभाल लें, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स आर देयर एंड इवन दो दे आर सिटिंग फार प्लेसेस, तो वहाँ दूर दूर बैठ के इट्स नॉट पॉसिबल कि वो एक जगह जाके मैनेजमेंट संभाल लें। तो मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे ही मैनेजमेंट आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो ऑनर्स के लिए काम करते हैं। मीन्स ऑनर्स खुद जाके मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जो आपके पॉलिसी डिसीजंस हैं या कुछ भी डिस्कशन होगा वो ऑनर्स नहीं करेंगे। ऑनर्स तो इतनी दूर बैठे हैं, पॉसिबल ही नहीं है इतने सारे ऑनर्स एक साथ जाके मैनेज कर सकें। तो उनके बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनीज को मैनेज करते हैं। तो दिस इज व्हाई इट इज़ कॉल्ड सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। नाउ कम टू द काइंड्स ऑफ अ कंपनी। देखो, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, फिर भी दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ। कहाँ पढ़े हो? +1 की बिजनेस स्टडीज़ में। जॉइंट स्टॉक कंपनी।
जॉइंट स्टॉक कंपनी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और जो आपने पढ़नी है वो ये पढ़नी है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, दिस इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज डिवाइडेड इनटू 3, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी, इसका डिस्कशन भी करते हैं हम, जस्ट होल्ड ऑन। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आपके सिलेबस में है यही, जिसको हमने सॉल्व करना है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने करने हैं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी। प्राइवेट कंपनी क्या है? एज पर सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देयर आर सम रूल्स विच प्राइवेट कंपनी हैज़ टू फॉलो। प्राइवेट कंपनी अपने रूल्स फॉलो करके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये पॉइंट्स हैं, इनके बेसिस पे प्राइवेट कंपनी स्टार्ट होती है। देखो, इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं होता, कि प्राइवेट कंपनी पब्लिकली अपने शेयर्स नहीं, प्राइवेट कंपनी की एक लिमिट होती है अंडर विच कि आपके जो मेन मेंबर्स हैं, इंटरनल मेंबर्स हैं, उन्हीं के बीच में शेयर्स जाएंगे, पब्लिकली नहीं इशू होंगे। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, 200 मिनिमम टू मैक्सिमम 200। 200 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी मेंबर नहीं बढ़ा सकती। तो जितने ऑनर्स होंगे वो आपके इंटरनली होंगे। इसके लिए एक पॉइंट आपने +1 में बिजनेस में किया था कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती, जो पब्लिक कंपनी होती है वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, क्योंकि पब्लिकली जो शेयर्स इशू होते हैं वो पब्लिक कंपनी इशू करती है। प्राइवेट कंपनी पब्लिकली अपने शेयर्स इशू नहीं करती। तो प्रॉस्पेक्टस उन्हीं के लिए यूजेबल होता है जो कंपनीज पब्लिक को अपने शेयर्स बेचना चाहती है। तो पब्लिक को डिटेल्स जाननी होती है आपकी कंपनी की, जो प्रॉस्पेक्टस में इशू होती है। जैसे आपको स्कूल में एडमिशन लेना है तो हर स्कूल का एक प्रॉस्पेक्टस बनता है, तो वो प्रॉस्पेक्टस में आपको मेन डिटेल्स आपको अकॉर्डिंग टू स्कूल्स मेंशन होती है। उसके बेसिस पे आप फाइनलाइज करते हो कि आपने इस स्कूल में एडमिशन लेना है। ऐसे ही कोई भी कंपनी जब पब्लिकली शेयर्स बेचती है तो वो अपनी कंपनी के बारे में प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी प्रॉस्पेक्टस नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि वो पब्लिकली अपने शेयर्स इशू नहीं करती। प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स। उनके शेयर्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं, किसी को भी ऐसे ही ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। prohibits any invitation to the public to subscribe for any security that is shares or debentures। पब्लिकली कोई भी शेयर नहीं बिकेगा मार्केट में प्राइवेट कंपनी का। तो इस केस में प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं होता। प्रॉस्पेक्टस आपका बनता है इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस, कि प्रॉस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पब्लिकली हमने शेयर ही नहीं बेचने। तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बनता है इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ये आपका बिजनेस स्टडीज़ में +1, ये बेसिक सा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी। एज पर द सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मीन्स जो रिस्ट्रिक्शंस प्राइवेट कंपनी में है यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पब्लिक को शेयर्स बेचने हैं। ऑनर्स कोई भी आए, दे आर इनवाइटेड एज पर देयर इंटरेस्ट। तो ये पब्लिक में बेचने हैं, शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इस केस में मेंबर्स आपके मैक्सिमम नो लिमिट।
जो आपके यहाँ पे मैक्सिमम 200 की लिमिट है, यहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर्स, मिनिमम 7, यहाँ मिनिमम 2 है, मिनिमम 2, मैक्सिमम ओनली 200, बट यहाँ मैक्सिमम नो लिमिट। अभी हम इसका डिफरेंस करेंगे प्राइवेट और पब्लिक का। प्राइवेट और पब्लिक का हमने डिफरेंस करना है, वहाँ आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपने माइंड में बिठा लेना कि जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं वो पब्लिक कंपनी के करने हैं, थ्योरी पोर्शन हमने प्राइवेट का करना है, पब्लिक कंपनी के हमने प्रैक्टिकल पार्ट करना है, जिसमें आप थॉरली फ्रीली ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की डिटेल्स जानोगे, कैसे शेयर्स मार्केट में सेल होते हैं, कैसे उनकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज़ ओपीसी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है थ्योरी पार्ट में, वेरी इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहले था ही नहीं, पहले हमारी 2 ही कंपनी होती थी, प्राइवेट और पब्लिक, लेकिन ये न्यू एंट्री है। क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 introduce a new type of entity to the existing list. OPC means a private company with one person as its member. देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा था, मिनिमम 2 मेंबर, और पब्लिक में आपके कितने थे? मिनिमम 7। लेकिन ये ऐसी कंपनी है यहाँ पे एक बंदा अपनी कंपनी चला सकता है। ये कैसे है? क्योंकि जो आपने इंटरनेट पे देखा है, एक बंदा अपनी ही इंटरनेट ऑनलाइन सर्विसेज जो स्टार्ट होती है वो एक ही पर्सन से होती हैं, उसके बिहाफ पे, क्योंकि पहले कोई रूल नहीं था 1 पर्सन का, एक मेंबर कंपनी नहीं बना सकता था, लेकिन अब ऐसा रूल है कि 1 पर्सन कैन क्रिएट अ कंपनी। अब वो एक खुद की कुछ लिमिटेशंस। पहला पॉइंट, ये चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। 1 पर्सन का मतलब ये नहीं है कि चैरिटेबल खोल ले और चैरिटेबल ट्रस्ट खोल के अपना काम शुरू कर दे। नो, इट शुड बी फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस के लिए वो 1 कंपनी चलाएगा, एक अकेला मेंबर, ठीक है, उससे सारी डीलिंग वो एक अकेला ही अपनी पूरी कंपनी को होल्ड करेगा। 1 पर्सन बिजनेस के लिए, प्रॉफिट करने के लिए, नॉट फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट। पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बेस पे 1 पर्सन कंपनी हो सकती है। ओनली इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी अ मेंबर ऑफ ओपीसी। सिर्फ रेजिडेंशियल इंडियन रेजिडेंट, इंडियन सिटीजन कैन क्रिएट 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 ओपीसी। अब किसी ने एक कंपनी बना ली और साथ में वो चाहता है एक और चला ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक बंदा एक ही कंपनी चलाएगा, दूसरी नहीं। दैट इज अगेंस्ट लॉ। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड ₹50 लाख। जो पेड अप कैपिटल होगी वो 50 लाख से ऊपर नहीं होगी। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर 3 years, 3 साल तक, इट शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। 2 करोड़ से ज़्यादा उसका 3 साल का टर्नओवर नहीं होगा। क्लियर? इट्स पर्पस कैन नॉट फॉर्म फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट। इट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। और ऐसा नहीं है कि जब आपके पास ज़्यादा, सपोज कि 1 साल में ही वो इतना ग्रो कर गया कि उसकी ये लिमिट्स क्रॉस हो गई, प्रॉफिट ज़्यादा आने लग गया, तो वो कंपनी तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक वो अपने इनकॉर्पोरेशन के, अपने कमेंस के, बिजनेस स्टार्ट करने के, कंपनी स्टार्ट करने के टाइम से लेके 2 साल उसके पूरे नहीं हो जाते। 2 साल के बाद वो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता, उससे पहले वो नहीं कर सकता। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स, रूल्स जो ओपीसी एक 1 पर्सन कंपनी फॉलो करेगी। इसके बाद हम करेंगे प्राइवेट और पब्लिक का एक डिफरेंस, जहाँ पे आपका ये थ्योरी पार्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर हम शेयर्स पे आ जाएंगे। अब एक लास्ट इसका डिफरेंस करते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का, और फटाफट से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सी द प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का सबसे फर्स्ट मोस्ट
नंबर ऑफ मेंबर्स, देखो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको, फिर से बता रही हूँ। मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 इन प्राइवेट कंपनी, मिनिमम 7 मैक्सिमम लोन लिमिट, पब्लिक कंपनी में देयर इज़ नो लिमिट, मिनिमम 7 इन पब्लिक एंड मिनिमम 2 इन प्राइवेट कंपनी। इन्विटेशन टू पब्लिक, इन्विटेशन, प्राइवेट कंपनी cannot invite public to subscribe its share, but public company has to invite public to subscribe its shares. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफ़र करने का, शेयर्स ट्रांसफ़र एक दूसरे से ट्रांसफ़र करने का रिस्ट्रिक्शन है यहाँ प्राइवेट कंपनी पे। प्राइवेट कंपनी there is a restriction on the transfer of shares, but there is no restriction on the transfer of shares. पब्लिक कंपनी में एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर्स, आप उस पर डिपेंड करता है किसने कितने अमाउंट में परचेज किए शेयर्स। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना ज़रूरी है फॉर प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी इट्स नॉट मैंडेटरी। इन केस अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनता है, रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो कंपनी एक्ट का टेबल F ऑफ शेड्यूल 1 वो अप्लाई होगा। मीन्स इट्स नॉट कंपलसरी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनेगा तब जब वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, देखो वहाँ पे क्या है, पब्लिकली शेयर्स इशू नहीं करने, लेकिन यहाँ कमेंसमेंट में हम रजिस्टर कराते हैं, तो आपका ज़रूरी नहीं है कि हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर कराएं, वो नहीं है तो उस केस में जो प्रोविज़न ऑफ टेबल F ऑफ शेड्यूल 1 गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013 शेल अप्लाई। डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, और एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स शुड बी इन पब्लिक कंपनी। यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड, देखो वर्ड लिमिटेड का कैसे यूज़ होता है। प्राइवेट कंपनी में हर कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड होता है, PVT लिमिटेड भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आपकी कंपनी का नाम PVT LTD, तो वो दैट मीन्स प्राइवेट लिमिटेड। और जो कंपनी पब्लिक है उसके आगे प्राइवेट नहीं आता, ओनली द वर्ड लिमिटेड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। कंपनी के नाम के बाद LTD लिखा हो तो दैट मीन्स इट इज़ पब्लिक कंपनी। क्लियर? दिस इज ऑल व्हाट फॉर द बिगिनिंग पार्ट ऑफ योर इशू ऑफ शेयर्स। थ्योरी, कंपनी क्या होती है, कितने काइंड्स हैं और वो क्या है। 1% कंपनी थ्योरी पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कंपनी के जो हमने रूल्स पढ़े थे वो भी आर्टिकल्स में जो आना है वो भी अच्छे से कर लेना, 1 मार्क में आ सकते हैं। OPC बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अगर वाइवा ले लो, आप अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी जाते हो फर्दर तो OPC पूछते हैं, व्हाट इज़ OPC। तो OPC के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अभी अगर क्वेश्चन में नहीं आया, वैसे तो आएगा थ्योरी पार्ट में, इन केस नहीं आता लेकिन इंटरव्यूज़ पोर्शन में आपसे पूछी जाती है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, और आगे फर्दर हम इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।